जुनूबी दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई जारी है। आज जो गैर कानूनी तजावुजात हैं उनको हटाने के लिए बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की गई। आज मंगोलपुरी, तैमूर नगर, वसंत कुंज और न्यू फ्रेंड कॉलोनी में कॉरपोरेशन की टीमें पहुंची। हालांकि मुकामी लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई की मुखालफत भी की। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली मुकेश अलावत ने भी निदामी कार्रवाई की मुखालफत की, लेकिन इन्हें और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तैमूर नगर में एमसीडी निदामी कार्रवाई का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन की जानिब से लगातार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। कल शाहीन बाग में ड्राइव चलाई गई थी और आज दिल्ली के तैमूर नगर, जो गुरुद्वारा के पास का इलाका है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास का इलाका है, वहां पर ये ड्राइव चलाई जा रही है। आप देखेंगे कि यहां पर बड़ी तादाद में जो हमारी सीआरपीएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, लोकल पुलिस है, वो तमाम यहां पर मौजूद है और लगातार यहां पर जो है ड्राइव वो चल रही है। यहां पर बुलडोजर भी आया, लेकिन बुलडोजर का इस्तेमाल कम ही हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां का जो माहौल है वो अलग तरह का दिखाई दे रहा है। यहां पर लोग जो यहां पर जो सड़क किनारे जिन लोग जो अपना सामान नहीं उठा सके थे, आमतौर से एमसीडी के कर्मचारी वो तमाम सामान जो है उठा रहे हैं। तो इस तरीके से जो बकाया जात है, जिस तरीके से आप देखेंगे कि कुर्सियां पड़ी हैं, इस तरह का जो सामान है वो उठाया जा रहा है। लगातार जो है यहां पर कोशिश की जा रही है कि जो भी इंक्रोचमेंट है आसपास का उसको हटाया जाए। तो ये दिल्ली के तैमूर नगर के इलाके की ये तमाम तस्वीरें हैं। हालांकि विरोध भी देखने को मिल रहा है, लोग इस बात को लेकर के नाराज हैं कि इस तरह की ड्राइव चलाई जा रही है। लेकिन आप देखेंगे कि जो बुलडोजर है उसका इस्तेमाल यहाँ पर कम ही हो रहा है। आप इसी इलाके से हैं, आप देखेंगे कि ये बुलडोजर है जिसको लेकर के सारा एक तरीके से वावेला मचा हुआ है। देखिए, हम आपको बता ही रहे थे कि किस तरीके से जो गज्जे हैं या फिर पन्नियां हैं, उन तमाम चीजों को जो है हटाया जा रहा है। यही वजह है कि जो अब बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा यहाँ पर इंक्रोचमेंट की बात नहीं है। लोग अपनी अपनी बात जरूर रख रहे हैं। आप इसी इलाके से हैं, तो आप देखिए कि इस तरह का जो इंक्रोचमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसके लिए जो ये इंक्रोचमेंट है, इसमें जो बोला हुआ है कि रोड पे नहीं बैठने के लिए, फिर भी ये लोग रोड पे आ जाते हैं। और इसमें जो पॉलिसी बनाई हुई थी, एक्ट बना हुआ है, उसमें है सुबह लगाओ, शाम को अपने सामान लेके चले जाओ। अच्छा। अगर कोई सामान लेके नहीं जाता है, शाम को रखते हैं सामान, तो उनको एमसीडी वाले हटा सकते हैं, डॉक्यूमेंट कैंसिल कर सकते हैं उनके। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। तो लोगों में इस तरह की जानकारी और इस तरह की बात है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए कि किस तरीके का ये नज़ारा है कि यहाँ पर किस तरह का इंक्रोचमेंट ड्राइव है, किस तरह की चीज़ें हैं। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो खोचा लगाते हैं, वो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है कि उसको हटाया जा रहा है। और ये देखिए, बुलडोज़र जो है का जो हुड है वो अब चलने के लिए तैयार है। हालांकि हथौड़े भी बजाए जा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है। तो हो सकता है कि ये जो यहाँ पर एक डब्बा बनाया गया है जिस पर ये हथौड़ा चल रहा है, इस पर बुलडोजर चल सकता है। और उसके अलावा जो लोगों ने लोहे की रॉड लगाई हुई हैं वो यहाँ पर चल सकती है। तो यहाँ पर लोग जो है वो नाराज भी है। आप लोग इस ड्राइव से क्या खुश हैं आप लोग? नहीं, खुश भी नहीं है, नाराज भी नहीं है। जो सही है वो हो रहा है, ठीक है। अच्छा। जो इंक्रोचमेंट हटेगा उसको तो लोग यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटने को लेकर के काफी हद तक जो है वो खुश है और उनका ये मानना है कि जो हो रहा है वो ठीक है और इंक्रोचमेंट की जो ड्राइव है वो होनी ही चाहिए। तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से जो इंक्रोचमेंट की ड्राइव है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसको लेकर के जो जहांगीरपुर से शुरू हुई थी और अब दिल्ली के तैमूर नगर इलाके तक जो है ये ड्राइव जो है पहुंच चुकी है। तो ये तमाम तस्वीरें दिल्ली के तैमूर नगर इलाके से आपको देखने को मिल रही हैं। आप देखेंगे कि ये जो इसका हुड है वो अब तमाम जो लोहे के रॉड लगा लिए गए थे साइड में रास्तों पर, वो यहाँ पर उसको बुलडोजर के जरिए से रिमूव किया जा रहा है। तो ये तैमूर नगर में ये तमाम जो है कार्रवाई हो रही है और कोशिश ये की जा रही है जो किसी भी तरह से जो है वो गड़बड़ी ना हो। पुलिस के लोग भी लगातार जो है लोगों को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से लोगों को
पीछे की तरफ यहाँ पर ढकेला जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। तो यहाँ पर कोई खास विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि एक दो जो अफराद हैं उनकी तरफ से ये तमाम विरोध देखने को जरूर मिला था, और साथ ही साथ जब ये विरोध देखने को मिला था तो उससे ये था कि उनको डिटेन किया गया है, सिर्फ चंद लोगों को डिटेन किया गया है। अभी फिलहाल जो है यहाँ पर जो कार्रवाई है तैमूर नगर इलाके की, वो जो है यहाँ पर तैमूर नगर इलाके में वो जारी है। और कहना चाहिए कि जो इंक्रोचमेंट है सड़कों पर, जो लोग रेली पटली लगाते हैं या दुकान लगाते हैं, उन तमाम को यहाँ से हटाया जा रहा है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है। अमानतुल्लाह खान की शिकायत पीडब्ल्यूडी रोड पर महकमे को बताए बगैर कार्रवाई करने पर उठाया सवाल। कमिश्नर दफ्तर में दर्ज कराई शिकायत। जनूबी दिल्ली एमसीडी पर सियासी दबाव में काम करने का लगाया इल्जाम। माता मंदिर रोड, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, तैमूर नगर में इन्हदामी कार्रवाई की भी मुखालफत की। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। अमानतुल्लाह खान ने शिकायत की, पीडब्ल्यूडी रोड पर महकमे को बताए बगैर कार्रवाई करने पर उठाया सवाल। कमिश्नर दफ्तर में दर्ज कराई शिकायत। जनूबी दिल्ली एमसीडी पर सियासी दबाव में काम करने का लगाया इल्जाम। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से, जहां अमानतुल्लाह खान ने शिकायत की है। कल अमानतुल्लाह खान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। शाहीन बाग में जिस तरह से इंक्रोचमेंट को हटाने की कोशिश की गई थी और अमानतुल्लाह खान वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। आज अमानतुल्लाह खान ने शिकायत की है। पीडब्ल्यूडी रोड पर महकमे को बताए बगैर कार्रवाई करने पर उन्होंने सवाल उठाया। कमिश्नर दफ्तर में उन्होंने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई है। जनूबी दिल्ली एमसीडी पर सियासी दबाव में काम करने का उन्होंने इल्जाम लगाया है। माता मंदिर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, तैमूर नगर में इन्हदामी कार्रवाई की भी उन्होंने मुखालफत की है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां समाचार खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़े। खुर्रम, आज भी दिल्ली में कई जगहों पर इंतजामी कार्रवाई, गैर कानूनी तजावुज़ात जो है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ देख पा रहे हैं? आजम, देखिए इस वक्त हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास जो तैमूर नगर का इलाका है, ये भी ओखला असेंबली हल्के के तहत आता है। यहाँ पर जो ड्राइव है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, वो बड़े पैमाने पर चला है। और इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बिल्कुल पास में। आपको मेरे पीछे जो ये तस्वीर नजर आ रही है और जिसको लेकर के पूरा जो विवाद है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये पुरीज बी 302 की ये कोठी है, उसका एक पोर्शन थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, वो हिस्सा तो तोड़ा ही गया और साथ ही साथ ये पेड़ जो था वो गिर गया। और ये बहुत बड़ा पेड़ था। हालांकि आपको मालूम है दिल्ली में अगर आप कभी पेड़ काटना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो उसके बदले आपको 30 पेड़ लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर सही राम पहलवान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, तो उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाया। और अभी हमारे पास ये खबर आ रही है कि जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के एमएलए रुकने असेंबली हैं अमानतुल्लाह खान, उनके जरिए से ये पेड़ गिराने को लेकर के वजीर जंगलात दिल्ली सरकार गोपाल राय को बाज़ाब्ता तौर पर लेटर लिखा गया है। और इस मामले में सही राम पहलवान ने भी ये कहा है कि वो इस मामले में सीधे तौर पर शिकायत दर्ज कराएंगे। तो अब पेड़ गिरने के इस मामले को लेकर के जो है वो सियासत गरमा रही है और विवाद जो है वो तनाज़ा जो है वो बढ़ता नजर आने वाला है। और इसी पर जो है सियासत जो है वो एक तरीके से केंद्रित हो सकती है और इसी को मरकजी हैसियत हासिल हो सकती है। ये सिर्फ पुलिस का ही मामला नहीं है, इससे पहले कुछ पौधे कुचले गए थे। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इससे आगे बढ़कर इसके पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो गुप्ताज की कोठी है और वहां पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो रेलिंग लगाई गई थी पेड़ पौधों के लिए उसको तोड़ दिया गया। और सबसे अहम बात यह है कि अगर ये गैर कानूनी था तो फिर इसको एमसीडी उठाकर क्यों नहीं ले गई। खास तौर से जिस तरीके से दिल्ली में पेड़ पौधों की कमी है और उसको लेकर के लगातार यहाँ पर पेड़ लगाने की ड्राइव भी चलती रहती है, तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की जद में जहाँ मजदूरों गरीबों की रोजी रोटी, ठेले खुमशों वालों का साजो सामान, उनकी मेज कुर्सियाँ, ये तमाम चीज़ें आई हैं, तो साथ ही साथ ये जो गुप्ताज हैं या फिर पुरीज है उनके जरिए से जो पेड़ पौधे लगाए गए थे
वो भी इसकी जद में आए हैं। यही वजह है कि अब इन पेड़ पौधों को लेकर के जो सियासत है वो गरमा रही है। लेटर लिखे जा रहे हैं। इस वक्त क्या ड्राइव चल रहा है या ड्राइव को खत्म कर दिया गया है? साउथ दिल्ली के हैं, ड्राइव ख़त्म हो चुका है। यहाँ से तमाम फोर्सेज हैं, जो एमसीडी का अमला है, स्टाफ है, वो सब लौट चुके हैं। फिलहाल ड्राइव यहाँ से ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस ड्राइव के बीच में जो हमने देखा, जो तमाम चीज़ें हमने तमाम लोगों को कैमरे की नज़र से दिखाई, उसमें साफ तौर पर नज़र आया कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो किनारे नाई की दुकान लगाते हैं या फिर चाय की दुकान लगाते हैं, उनकी कुर्सियाँ हैं या फिर उनकी मेज़ें हैं या फिर उन्होंने धूप से बचने के लिए ऊपर जो पन्नी या फिर कोई और चीज़ जो बांध रखी थी, उन चीज़ों को नोच लिया गया। लेकिन जो बुलडोजर का जो इस्तेमाल हुआ वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों पर हो गया और यही वजह है कि अब इस पर तनाज़ा बढ़ रहा है। अभी अमानतुल्लाह खान के ज़रिए से म्यूनसिपल कमिश्नर साउथ दिल्ली को खत लिखा गया है कि पीडब्ल्यूडी के जो रोड्स हैं उन पर ड्राइव चलाई जा रही है और उसमें डिपार्टमेंट को बताया नहीं जा रहा है। तो ये एक बड़ा जो है कहना चाहिए टेक्निकल तौर पर एक तरीके से ये कदम उठाया गया है। ये शिकायत कमिश्नर के सामने रखी गई है और ये कहा गया है कि आइंदा से ऐसा ना किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें अब हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि इस पर अब जो है राजनीति जोर पकड़ने वाली है, सियासत होने वाली है। बिल्कुल खबर में एक चीज़ और देखा गया, कल शाहीन बाग में जब बुलडोजर पहुंचा तो बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले, मुखालफत भी हुई। क्या आज भी कुछ इस तरह का मंजर वहां पर देखने को मिला? देखिए, शाहीन बाग एक बहुत ही हाई पॉपुलेटेड इलाका है, लेकिन ये जो इलाका है इसमें बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। एक तरफ कोठियाँ हैं और दूसरी तरफ अशोका पार्क है। कुछ छुटपुट लोग हैं जो तैमूर नगर के इलाके में रहते हैं। सिर्फ जो लोग वहाँ पर अपना काम करते थे, उन्होंने पहले से ही, जैसे शाहीन बाग में हमने देखा था, उन्होंने भी पहले से ही अपना तमाम इंक्रोचमेंट, तमाम चीज़ें हटा ली थी। जो लोग हटा नहीं सकते थे या जो लोग मौजूद नहीं थे या फिर बाहर गए हुए थे, उन्होंने जंजीरों के ज़रिए से कुर्सियाँ, मेज़ें, ये तमाम चीज़ें बांधी हुई थी। वो तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ कि जब बुलडोज़र चला है तो ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये आगे कुछ पेड़ हैं, ये भी यहाँ पर उखड़े हुए, टूटे हुए नज़र आएंगे। तो अब कहना चाहिए कि जिस तरीके से साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बुलडोज़र है या उसकी जो कार्रवाई है वो लगातार जो है जारी है। और देखना ये होगा कि शाहीन बाग में जिस तरह का विरोध नज़र आया था, जिस तरह की मुखालफत नज़र आई थी, वैसी मुखालफत फ़िलहाल इस पूरे इलाके में बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। लेकिन आप देखिए कि ये जो अभी भी यहाँ पर ये तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पड़ी हुई हैं। तो सवाल ये है कि अगर क्या पेड़ जो लगे हुए हैं क्या उनको नाजायज़ गैर कानूनी करार दिया जा सकता है? तो फिर जो फिर रोड्स के बीच में पेड़ लगे हुए हैं क्या वो गैर कानूनी होंगे? तो ये एक बहुत अहम सवाल है और यही वजह है कि इस पर जो है सियासत जो है वो जोर पकड़ रही है। आजम, बिल्कुल खुद में एक आखिरी सवाल करेंगे। कल शाहीन बाग में बुलडोजर था, आज तैमूर नगर या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले इलाके में था। 27-28 जगह बताई जा रही जिनकी निशानदेही की गई है। तो क्या कल भी कुछ कार्रवाई हो सकती है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल कल भी कार्रवाई होने का पूरा इम्कान है और एमसीडी की तरफ से सुबह के वक्त ही शायद वो इस तरह की लिस्ट आ पाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर फ़िलहाल क्योंकि ड्राइव रुक गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी मुहैया कराने के लिए आए हुए थे, उनकी बसें यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिस तरह का मौक़िफ़ आम आदमी पार्टी ने इख्तियार किया है कि वसूली के लिए भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में पिछले 15 सालों से काबिज़ है और 5 साल से जो यहाँ पर मेयर हैं मुकेश सूर्यान, वो पिछले 5 साल से मेयर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये कार्रवाई नहीं हुई। अब जबकि 18 मई को ये कार्रवाई खत्म होनी है, उस बीच में ये कार्रवाई होती है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव होने वाला है और चुनाव जो एमसीडी में होने वाला है उसमें भी क्योंकि एक टेक्निकल दिक्कत ये आ गई क्योंकि तमाम तीनों कॉरपोरेशन को एक कर दिया गया और लोकसभा में इसका बिल पास हो चुका है। तो अब किस तरीके से चुनाव होगा, किस तरह के वार्ड होंगे, क्योंकि वार्डों की तादाद भी घट गई है। तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों ही कहीं ना कहीं इस पूरी ड्राइव को लेकर के न सिर्फ सियासत कर रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक जो है पक्का करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि इंक्रोचमेंट नहीं भी होता है तो भी एमसीडी का बुलडोजर वो आगे होता है, भले ही मौके पर उसको इंक्रोचमेंट ना मिले। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो स्टाफ है
वो खुद ही वहाँ पर हटाए, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है भरपूर उसकी मुखालफत में जो है वो सामने खड़ी नजर आ रही है। आजम, चलिए खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।